नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एसी/एसटी एक्ट के बारे में थोड़ी विस्तार से। तो एसी/एसटी एक्ट 1989 को बनाया गया था, परंतु जो है यह 30 जनवरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बलिदान दिवस के अवसर पर 1990 में लागू किया गया था। यह जो कानून है दलित महादलित के संरक्षण के हेतु बनाया गया है। इसमें जो है कुल 23 सेक्शन यानी कि 23 धाराएं और 5 अध्याय है। इसमें जो 23 सेक्शन हैं इसको सभी को जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। मतलब यह है कि अगर कोई एक भी सेक्शन किसी व्यक्ति पर अभियुक्त पर लगेगा तो जो है पुलिस वैसे अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। यह धारा जो है तब लगती है जब किसी एसी/एसटी वर्गों के ऊपर नॉन एसी/एसटी वाले के द्वारा अपराध किया जाता है। मतलब किसी दलित महादलित के ऊपर किसी सामान्य जाति किसी सामान्य वर्गों के द्वारा उस पर अपराध किया जाता है, तब यह धारा लगती है। एसी/एसटी की मुकदमा तत्काल पंजीकृत करने का प्रावधान है और यह मुकदमा जो है किसी के भी ऊपर पंजीकृत किया जा सकता है। लेकिन इस मुकदमा की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, विवेचना होगी, वो एक डीएसपी रैंक के अधिकारी ही करेंगे, क्योंकि डीएसपी रैंक के अधिकारी के पास तजुर्बे होती है। वो हर पहलू, हर बिंदु, हर बात को वो पकड़ेंगे। एसी/एसटी एक्ट की सेक्शन लग जाने के बाद इस कानून में अग्रिम जमानत की प्रावधान नहीं है। यानी कि जो सीआरपीसी की सेक्शन 438 में प्रावधान है कि कोई भी अपराध करेगा तो उसमें जो है एंटीसिपेटरी बेल लेने की प्रोविजन होती है, परंतु इस कानून में नहीं है। इस केस की जो प्रोसिक्यूटर ऑफिसर लोक अभियोजक बनते हैं तो उनके पास कम से कम 7 साल की एक्सपीरियंस होती है। उन्हें ही न्यायपालिका इस केस की हेयरिंग करने के लिए प्रोसिक्यूट करते हैं। अगर बात करें कि एक सामान्य वर्गों की लोगों के साथ हमेशा डर बना रहता है कि कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में अगर दलित महादलित के साथ उनके कोई बात के लेकर झगड़ा होता है तो उनको ये डर लगता है कि हम पे जो है एसी/एसटी का मुकदमा लग ही जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी भी एक्सेप्शन है, इसकी भी जो है अपवाद दिया गया है। जैसे कि अगर कोई गांव में कोई ग्रामीण है, वो गांव एंट्री कर रहा है, उसी ग्रामीण में एक महादलित का अतिथि आया हुआ है, रिश्तेदार आया हुआ है, गाँव से वो बाहर निकल रहा है और निकलने के दरमियान में गाँव के सामान्य वर्ग और जो महादलित के रिश्तेदार हैं उसमें दोनों की गाड़ी आपस में भिड़ जाती है और दोनों में हाथापाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है। वैसे परिस्थिति में आपको लगता है कि एसी/एसटी एक्ट लगेगा, तो यह ऐसे परिस्थिति में एसी/एसटी एक्ट बिल्कुल नहीं लग सकता। इसका दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर कोई रेल पे जा रहा है और एक सामान्य वर्ग का है, एक दलित महादलित पे यानी एसी/एसटी वर्ग से लोग हैं और दोनों में हाथापाई होती है, मारपीट हो जाता है, तो क्या ऐसी स्थिति में सामान्य वर्ग के ऊपर एसी/एसटी एक्ट लगेगा? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, ऐसी स्थिति में एसी/एसटी एक्ट नहीं लगेगा। अगर इसका साफ सी बात जान लीजिए कि एसी/एसटी एक्ट तभी लग सकता है जब सामान्य वर्ग वाले व्यक्ति को यह पता है कि सामने वाला व्यक्ति दलित महादलित यानी कि एसी/एसटी से बिलोंग करता है, तभी यह जो है सेक्शन लग सकती है, अन्यथा नहीं लग सकती है। अगर किसी एसी/एसटी की हत्या हो जाती है तो उसमें जो है 8,25,000 रुपये मुआवजा की प्रावधान है। लोग कहेंगे कि मुआवजा की प्रावधान है, इसी कारण से तो लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवा सकते हैं। तो ऐसा सिर्फ एसी/एसटी वाले के ही साथ नहीं है, सामान्य वर्गों के साथ भी है। अगर सामान्य वर्गों की भी हत्या होती है वैसे में भी जो है सरकार के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत 10 लाख रुपए देने की प्रावधान है। आशा करते हैं कि मेरी दी गई जानकारी से कुछ समझ पाए होंगे। धन्यवाद।